एक ही काम को हम रोज करते हैं। अगर इन्हीं काम को नए तरीके से करें तो हमारे काम ना आसान भी होंगे और नए ट्रिक्स हमें पता भी चलेंगे। तो लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल हैक जिन्हें देखने के बाद आप भी अपनाइए और जरूर कहेंगे काश ये ट्रिक हमें पता होते तो हम इन्हें जरूर अप्लाई करते और हमारे जो डेली के काम है ना उन्हें आसान करते। पहला यूजफुल टिप मेरा टमाटर से जुड़ा हुआ है। टमाटर का यूज ज्यादातर हम खाने में ही करते हैं, पर आज हम इससे करने वाले हैं गोल्ड की क्लीनिंग। टमाटर में होता है साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जो कि किसी भी तरह की सरफेस को साफ करने के लिए काम करता है। पर आज जो हम क्लीनिंग करेंगे वो गोल्ड की करेंगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि इतने भारी गोल्ड हम पहनते नहीं है हमारी डेली लाइफ में, कभी कभार ही हम पहनते हैं, पर पड़े पड़े ही ना काले हो जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए आप इस साइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड जो कि गोल्ड को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप ना इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं अपने गोल्ड को क्लीन करने के लिए। मार्केट में अगर हम इसे ज्वेलर के पास देते हैं तो हमसे पैसा भी चार्ज करते हैं और काफी सारा टाइम भी लेते हैं। तो आप ना बिना पैसा खर्च करते हुए इस ट्रिक को अपनाते हुए अपने गोल्ड को क्लीन कर सकते हैं। हम किसी तरह का बाहरी एसिड इसके ऊपर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो गोल्ड है उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बस ध्यान रखना है जो टमाटर लेना है वो एकदम फ्रेश टमाटर लेना है और जो इसका लिक्विड है ना इसका हमें यूज करना है। तो मैं डायरेक्ट टमाटर कट करके इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसका जूस बना के स्टैंड करने के बाद भी आप इसके ऊपर हल्के से अप्लाई करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि जितनी भी गोल्ड के ऊपर गंदगी जमा है या किसी वजह से इसकी जो शाइन खत्म हो जाती है, एक ब्लैक लेयर आ जाती है, वो सबको ना ये बहुत आसानी से हटा देगा। अगर बहुत ज्यादा ज्वेलरी गंदी है या काफी ज्यादा उसमें मेल लगा हुआ है तो आप ज्वेलर के पास जा सकते हैं, पर अगर हल्का फुल्का ही गंदा है, कलर हल्का सा डाउन हुआ है, तब ना आप इस टमाटर वाली ट्रिक को यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। बस आपने लगाने के बाद टमाटर इसके ऊपर छोड़ना नहीं है। 3 से 4 मिनट हल्के हल्के से आपने स्क्रबिंग करना है, बहुत कड़क हाथों से बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मल पॉलिश से इसे वॉश कर लीजिएगा। आप देखेंगे आपका जो ज्वेलरी है अच्छे से चमक गया है। मुझे मेरा ज्वेलरी में तो 100% ये वर्क दिखा है। आप एक बार इसे जरूर अपना के देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे और वहां पर अगर आप कोई चाइनीज खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको चॉपस्टिक मिलेगा और आपको इसी से उसे खाना होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है हम स्पेशल इंडियन के साथ कि हमें इसकी आदत नहीं होती है। ये अभी भी इंडिया में आया है। नॉर्मल हम फोक चम्मच से खा लेते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारों के साथ ऐसा होता है कि इससे खाना हमें नहीं आता है, तो बड़ा एम्बेरेसिंग सा हमें फील होता है। तो देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और इससे ही खाना खाना है तो आप ना इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे ही ये काम कर सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी है ना तब भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक टिश्यू पेपर जरूर होना चाहिए। टिश्यू पेपर का आपने यूज करना है। अगर कोई दूसरा नॉर्मल पेपर है ना तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, पर हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो टिश्यू पेपर हमेशा में मिलता है, तो आप टिश्यू पेपर का ही यूज कीजिएगा। इस तरीके से चॉपस्टिक को रखना है, हल्के हाथों से बस आपने रोल करते जाना है। हल्के हल्के हाथों से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से करना है और आधे से 1 इंच इतना गैप आपने इन दोनों चॉपस्टिक के बीच में रखना है ताकि अच्छे से ना इस तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इसके बाद में क्या करना है, हल्के हाथों से ना हमें इसे मोड़ लेना है। ये देखिए ये अच्छे से ना सेट हो गया है। आप आराम से आप इससे नूडल्स खाइए, मोमोज खाइए या मंचूरियन खाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी खा रहे हैं ना तो आसानी से खा लेंगे, और अगर 2-3 बार आप इस तरीके से ट्राई करेंगे ना तो आपको टिश्यू पेपर की भी जरूरत नहीं होगी। आपको ये ट्रिक थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पर ये 100% वर्क करता है। जैसे कि आप एक चाइनीज को गोलगप्पा नहीं खिला सकते, या उसको अगर एक फर्स्ट टाइम में आप कहेंगे कि आप गोलगप्पा खा के दिखाइए, 100% वो नहीं खा पाएगा। वैसे ही हमारे साथ होता है कि हम चॉपस्टिक से खाना नहीं खा पाते हैं। तो अलग तरह के लोग हैं, अलग तरीके से खाना खाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। तब आप इस टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा चाकू से जुड़ा हुआ है। तो चाकू से जुड़े हुए बहुत सारे हैक मैंने आपको बताए हैं, पर आज ना बिल्कुल ही आसान सा ट्रिक बता रही हूँ। तो पानी में अपने चाकू को इस तरीके से गीला कर लेना है। उसके बाद में हमारे किचन काउंटर पे जो टाइल्स होती है ना, इस टाइल्स का हमने यूज करना है। आप 3-4 बार इसके ऊपर घुमाएंगे, आप देखेंगे चाकू में बहुत बढ़िया से धार हो जाती है। कब भी क्यों खराब करना है जब ये आसान सी ट्रिक है। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, वो तलवार वगैरह को धार ना इस तरीके से पत्थर के ऊपर पे लगाते थे और वो सिर्फ हल्के से पानी का ही यूज करते थे, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करते थे। तो आप ना अपने किचन काउंटर की इस टाइल्स का बढ़िया से यूज कर सकते हैं। टाइल्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।
आप बहुत बार इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, बाहर आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अगले इस वाला हैक में मैं कुकर के बारे में बात करूंगी। जब कुकर बहुत ज्यादा गर्म होता है, जैसे ही हमने गैस से उतारा है, तो आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो इस गर्म कुकर का आप यूज कर सकते हैं। या कुकर में खाना बनाते वक्त खाना चिपकने की स्मेल आ चुकी है, तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किचन डस्टर को सुखाने का आपको तरीका बता रही हूँ। दिन में तो काफी ज्यादा गर्मी है, तो किचन डस्टर आराम से सूख जाते हैं, पर शाम के टाइम जो किचन डस्टर निकलते हैं, जिसे हम क्लीन करके रखते हैं, तो उनको सुखाने में थोड़ा दिक्कत होती है और अर्ली मॉर्निंग हमें फिर से जरूरत होती है। तो आप ना गरम गरम कुकर का यूज कर सकते हैं। बस इसके ऊपर ना इस तरीके से लगा दीजिए। आप देखेंगे ये जो कुकर की गर्माहट है ना, इसकी वजह से आपका किचन डस्टर अच्छे से तो सूखेगा ही, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल हमने किचन डस्टर को धूप में सुखाना ही होता है इसके कीटाणु को खत्म करने के लिए। तो आप ना गर्मा गर्म कुकर का यूज कर सकते हैं। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक तो आप बढ़िया से इस किचन डस्टर का यूज कर सकते हैं सुखाने के लिए भी। और इसके ऊपर अगर किसी तरह का वो बैक्टीरिया है ना, तो वो भी आसानी से मर जाएगा। नॉर्मल जो ट्रिक है ना, ये किचन डस्टर को सुखाने के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर खाना जल जाता है तो उस कुकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए भी आप गीला किचन टॉवल इसके ऊपर डाल सकते हैं, एकदम से इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरे ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है। ज्वेलरी हमने टमाटर से क्लीन करना आपको बता दिया है, पर अगर आप ज्वेलरी इसी तरीके से रख देते हैं, तो आपने देखा होगा ये पड़े बड़े भी ना काली हो जाती है। तो आपने लेना है वैसलीन। आप यहाँ पे नॉर्मल कोई सॉफ्ट कॉटन तो कपड़ा भी ले सकते हैं, मैं आपको टिश्यू पेपर का यूज करके दिखा रही हूँ। तो डायरेक्ट वैसलीन हमने गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सा भी सॉफ्ट कपड़ा, उस पर आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद में ज्वेलरी को हल्के से पॉलिश करना है, जैसे कि ये नॉर्मली हमारे पास ज्वेलर के पास से आती है, वो भी हल्का सा पॉलिश करते हैं। तो यहाँ पर हम घरेलू जुगाड़ से इसे कर रहे हैं, तो हल्का सा वैसलीन लेना है, इसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से चला देना है या हल्के हल्के से मलना है। आप देखेंगे पतली सी लेयर कोटिंग सी हो जाएगी। इसके बाद में इसमें है ना ऑक्सीजन की वजह से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये काला नहीं होगा। जैसे चांदी रखे रखे खुले में काली हो जाती है, वैसे ही गोल्ड के साथ भी होता है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत होता है। तो आप ना इस तरीके से वैसलीन का अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को रख रहे हैं, तो बढ़िया से पहले क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में हल्का सा वैसलीन लीजिए और इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। आपने यूज वैसलीन का ही करना है, किसी और चीज का मत कीजिएगा और डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है। किसी कॉटन कपड़े में या टिश्यू पेपर में लेते हुए बस हल्के से आपने वाइप करना है। आपकी ज्वेलरी सेफ रहेगी, गंदी भी नहीं होगी और इससे जो चमक है वो भी अच्छे से बढ़िया से आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला स्पेशल हैक भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर किचन में ये चीज आपको मिल जाएगी। ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का ज्यादातर हम यूज करते हैं फेस पैक बनाने के लिए। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो करती है। आज हम इसका यूज करेंगे कलर को हटाने के लिए। तो जब आप होली खेलने जा रहे हैं, उससे पहले आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना है। अगर पिसा हुआ पाउडर है तो आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास खड़ा मुल्तानी मिट्टी है, इसलिए मैंने इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। लेना है हमने रोज वाटर और यहाँ पर जितनी भी आपने मुल्तानी मिट्टी डाली है या यूज में लेंगे, उसका आधा आपने रोज वाटर लेना है। रोज वाटर भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से खिलने में मदद करता है। तो दोनों ही हमने चीजें अच्छे से ऐड कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर आप चाहे तो और पानी ऐड कर सकते हैं। हमें ना थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाना है, तो कम से कम आधे घंटे का टाइम दीजिएगा। मुझे अभी आपको दिखाना है तो 20 मिनट ही मुझे हुए हैं और मैं इसको ना अच्छे से घोल रही हूँ। अब आपने अपने बॉडी पार्ट पे अप्लाई करने से पहले एक बार पानी से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि कलर्स के ऊपर ही आप डायरेक्ट से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कलर और ज्यादा फैल जाए। तो एक बार नॉर्मल पानी से अपने हाथ पैरों को, चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने इस पैक को लगाना है। थोड़ा सा पतला पतला ही लगाइएगा, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, बहुत जल्दी ये सूख जाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट ही आपको टाइम लगेंगे। ये टाइम भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, इससे कम टाइम ही आपको लगेगा। अच्छे से आप हाथों को मसेंगे, चेहरे को मालिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे जितना भी कलर है वो अच्छे से छूटता जाएगा। मुल्तानी मिट्टी स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती है। गुलाब जल हमने ऐड किया है, आपकी स्किन की रंगत को निखारेगा। नॉर्मल जब हम साबुन वगैरह से अच्छे से स्किन को क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कलर तो जैसे तैसे निकल जाता है, बहुत बार तो निकलता भी नहीं है। उसके बाद में जो स्किन पे जलन होती है, उसका तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत तीखा जलन होती है। तो आप ना इन ट्रिक को अपना सकते हैं, नेचुरल है, किचन में
अवेलेबल है, रुपये आपको खर्च नहीं करना है। अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद आप देखेंगे आपके कलर काफी हद तक निकल चुके हैं और आपकी स्किन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा यूजफुल हैक में दही से जुड़ा हुआ आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच इतना मैंने यहाँ पर दही लिया है। इसके बाद में हम लेंगे हल्दी। तो जितना भी आप दही ले रहे हैं ना, उसका 1/4 हिस्सा हमने हल्दी लेना है। दही भी हमारी स्किन की रंगत को निखारता है और हल्दी भी। इसके बाद में मैंने लिया है यहाँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो मिक्सर में चला लीजिए नॉर्मल चावल को, चावल का आटा बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आप बेसन का ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इसमें पानी मिलाना है। अच्छा सा एक पतला पेस्ट बना के हमने रेडी करना है। अगर आपको पतला पेस्ट नहीं पसंद है तो आप ना थोड़ा सा इसको थिक भी बना सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपको किस तरह का पेस्ट पसंद है। इसके बाद में हम एक चीज ऐड करेंगे इसमें। इससे अगर डाइट आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन का कलर तो निकलेगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, स्किन पे बहुत ज्यादा खिंचावट होगी। वो खिंचावट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसे नेचुरल चीजों से बना रहे हैं तो हमारी स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ ऐड किया है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास ये वाला तेल नहीं है तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं। दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर जैतून का तेल है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ बेसन का ऐड करते हैं तो आप देखेंगे बेसन को निकालने में ना काफी ज्यादा टाइम जाता है। तो आप ना यहाँ पर चावल के आटे का ही यूज कीजिएगा। हल्का हल्का से आप स्क्रब करेंगे और आप देखेंगे आपके जो हाथ पैरों का कलर है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि जब हम होली खेलने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरह का कलर हमें लगा दिया गया है और हमारी स्किन पे से ना कलर निकलने के नाम नहीं लेते हैं। इसके बाद में ये एक अलग काम हो जाता है। जो डेली ऑफिस वगैरह जाते हैं या डेली काम पे जाते हैं उनके लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कलर वाले हाथों से काम करना सच्ची में अच्छा नहीं लगता है। अगर कान वगैरह में या चेहरे पर दाग रह जाते तब तो और बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो आप ना इस फेस पैक का यूज कर सकते हैं और हाथों हाथ आप रिजल्ट देखेंगे कि आपकी स्किन का ग्लो तो अच्छे से आता ही, आपकी स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और जो कलर है बहुत आसानी से निकल गया है। इसके बाद में नॉर्मल आप फेस वॉश अपना यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन को किसी तरह के कोई नुकसान नहीं होंगे। तीसरा जो यूजफुल ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमें चाहिए नींबू का जूस। तो लगभग आधे चम्मच इतना मैंने नींबू का जूस लिया है। इसके बाद में लेना है हमने खाने वाला नॉर्मल जो हमारे गेहूं का आटा आता है ना, ये हमें लेना है और इसके अंदर लगभग 1 चम्मच इतना हमने गेहूं का आटा ऐड कर देना है। गेहूं का आटा होता है वो भी हमारी स्किन के दाग धब्बे अच्छे से निकाल देता है। तो ये हमारी जो होली का कलर है ना, इसको भी बहुत अच्छे से बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, उन्हीं चीजों को ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अच्छे से दोनों को हो सके तो मिक्स कर लीजिएगा। अगर होता है, नहीं होता है तो आप पानी ऐड मत करिएगा। पानी यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। हमने ऐड करना है दूध को। नॉर्मल कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये दूध को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, यानी दूध तो पका हुआ ही है, फिर भी मैंने ऐड कर लिया है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, पके हुए दूध से भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमें सिर्फ दूध की जरूरत है। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है और इसे भी नॉर्मल हमारी स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा यूज किया है तो 5 मिनट के लिए आप इसे अपनी स्किन पर रहने दे सकते हैं। इससे आपकी स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और जो दूध हमने इसमें ऐड किया है इससे आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चर रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे किसी तरह के कोई ऑयल का भी यूज नहीं किया है, क्योंकि कच्चे दूध का यूज नॉर्मल हम हमारी स्किन को केयर करने के लिए करते ही है। तो हमने बिल्कुल ही काम की चीजें इसमें ऐड करी है जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाले ट्रिक्स आप इस होली अपनाएंगे और आपकी जो होली का त्यौहार है ना और उसे अच्छा बनाएंगे। क्योंकि होली खेलने के बाद में अक्सर ये प्रॉब्लम हर इंसान को होती है कि वो अपने हाथ पैरों के कलर को कैसे हटाए। अगर चेहरे पे दाग है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि होली के कलर काफी सारे जिद्दी दाग होते हैं ना, वो चेहरे पे ही होते हैं और नॉर्मल जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो चेहरे से ही आता है। तो आप चेहरे को क्लीन करने के लिए तीनों ही ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लास्ट वाला एक ट्रिक आपको बता रही हूँ जो कि हमारी दादी नानी ने हमारे साथ अप्लाई किया है। क्योंकि हम छोटे थे ना तो हमारी दादी नानी हमारे साथ यही करती थी और आज भी मम्मी लोग ज्यादा यही ट्रिक यूज करती है। तो आप भी ना इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ अभी होली खेली भी नहीं है और जो मेरे हाथों का कलर है ना बहुत फेयर हो चुका है। तो इस तरीके से ना आप इन्हें अप्लाई करके जरूर देखिएगा। जो लास्ट मेरा ट्रिक है वो है तेल को लेके। तो जो भी तेल आप अपने हाथ पैरों में लगाते हैं उस तेल को लगा लीजिए। सिर्फ यहाँ पर आपने जैस्मिन का तेल नहीं लेना है, उसके अलावा सरसों का है, आंवले का है, बादाम का है, जैतून का है, जो भी तेल आप यूज करते हैं वो सारे में से कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं, जैस्मिन को छोड़ के। उसके बाद में ना आप होली खेलिए।
अच्छे से अपने सिर हाथ पैरों में अप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि अपने हाथ पैरों में अच्छे से आपको तेल लगाना है। इससे क्या होता है, होली का जो कलर है ना वो टिकता नहीं है और अच्छे से निकलने में आपको आसानी देता है। नॉर्मल आप एक बार ही नहाएंगे ना तो आपका जितना कलर है वो अच्छे से निकल जाता है। तो ये बिल्कुल ही एक आसान सा ट्रिक है कि आप अच्छे से तेल को अप्लाई कर लीजिए। तो नॉर्मल मैंने आपको हल्दी लगा के बताई है, क्योंकि हल्दी का कलर इतना ज्यादा डार्क होता है ना कि अगर आप उसे ऐसे ही निकालने जाएंगे तो वो नहीं निकलता है, हमें जरूर से साबुन लगाना होता है। पर यहाँ आप देख सकते हैं तेल लगाने के बाद मैंने हल्दी लगाया, नॉर्मल एक कॉटन का कपड़ा लिया और वाइप ही किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो मैंने किया ही नहीं है। और देख सकते हैं आप दाग निकल चुका है। जितना हो सके आप होली खेलने जाएं उससे पहले अच्छे से अपने हाथ पैरों में तेल लगा लें। एक दिन का ही हम होली खेलते हैं तो इससे बचने का यही एक सही तरीका है कि आप ना अच्छे से हाथ पैरों और सिर में तेल लगा लीजिएगा। नहाने पर एक बार में जितना कलर है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैंने जो आपको पिछली 3 ट्रिक बताई है आप उनको भी यूज कर सकते हैं, आराम से आपका कलर निकल जाएगा।